सभी को मेरा नमस्कार। आज है 21 दिसंबर। तो आज के वीडियो का टॉपिक है पॉलिटी यानी भारत की राज्य व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था। कल की क्लासेस में हमने जो भारतीय संविधान के स्रोत यानी किन देशों से क्या क्या चीजें ली गई थी इसके बारे में पढ़ा था। आज की क्लासेस में हम भारत की जो अनुसूचियां हैं यानी किस अनुसूची में क्या क्या चीजें दी गई हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संविधान की जो अनुसूचियां दी गई हैं, तो अनुसूचियां यानी कि जो मूल संविधान में कितनी 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में बात करती कितनी 12 अनुसूचियां हैं। यानी कि मूल जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में बात करते कितनी अनुसूचियां 12 अनुसूचियां हैं। तो पहली अनुसूची में क्या दिया गया है, तो पहली अनुसूची में आपके संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कि संविधान की पहली अनुसूची में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अब आती दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में क्या चीज, वेतन और भत्ते यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। यानी कि क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो दूसरी अनुसूची है उसमें किस चीज के बारे में बताया गया है, या फिर क्वेश्चन ये यहां से बनता है कि वेतन और भत्ते के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है। तो अनुसूची 2 में। किसमें, अनुसूची 2 में। नेक्स्ट है शपथ। शपथ यानी कि अनुसूची 3 में है शपथ, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न जो पदाधिकारियों के बारे में बताया गया है। तो जो शपथ लेते हैं तो उनकी शपथ के बारे में अनुसूची 3 में, यानी कि अनुसूची 3 में शपथ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुसूची 4। अनुसूची 4 यानी सीट, यानी कि 4 से होती चेयर यानी कि सीट, यहां से याद कर सकते हैं सीट। तो केंद्र शासित राज्यों के राज्यसभा सीटों का आवंटन, यानी कि सीटों का आवंटन होगा। तो अनुसूची 4 में आपका दिया गया है। क्वेश्चन यहां से बनता है कि सीटों के आवंटन के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है। तो ऑप्शन में क्या लगाएंगे, अनुसूची 4। क्या लगाएंगे, अनुसूची 4। अब बात आती है अनुसूची 5। तो अनुसूची 5 में क्या चीज दी गई है, तो अनुसूची 5 के बारे में पढ़ते हैं हम। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान दिया गया है। यानी जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और उसका नियंत्रण कंट्रोलिंग किस प्रकार से होगा, यह अनुसूची 5 में दिया गया है। अब आती है अनुसूची 5 के बाद अनुसूची आती है 6। तो अनुसूची 6 में क्या दिया गया, अनुसूची 6 में असम मिजोरम त्रिपुरा राज्यों के प्रशासन का प्रावधान, यानी कि इनके प्रशासन का प्रावधान अलग से दिया गया है, असम मिजोरम त्रिपुरा। तो इसकी एक ट्रिक भी है, तो इसकी एक ट्रिक भी है याद करने की। अनुसूची 6 की ममता, यानी कि क्या है, ममता। नेक्स्ट है अनुसूची 7। अनुसूची 7 में क्या दिया गया है, तो अनुसूची 7 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अनुसूची 7 में दी गई है अनुसूचियां। क्या दी गई है, अनुसूचियां, यानी संविधान की जो अनुसूचियां हैं, इन संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसके बारे में दिया गया है। तो संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं, संविधान की 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पे केंद्र का कंट्रोलिंग होता है, राज्य सूची पे राज्य का कंट्रोलिंग होता है, और समवर्ती सूची पे दोनों का कंट्रोल होता है, राज्य और केंद्र, लेकिन प्रभावी होता है केंद्र का। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले संघ सूची। संघ सूची में मूल संविधान में कितने 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में बात करते कितने 98 विषय हैं। जैसे कि सेना, सीबीआई, नागरिकता, ये क्या है इसके संघ सूची के विषय हैं। अब आती है राज्य सूची। राज्य सूची में मूल संविधान में कितने 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने 61 विषय हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नदियां, अदालतें, जिला अस्पताल, ये किसके राज्य सूची के विषय है। अब आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कितने विषय थे मूल संविधान में 47, लेकिन वर्तमान में पूछे कितने हैं, बढ़कर हो गए 52। जैसे जनसंख्या, क्या है, जनसंख्या। क्वेश्चन यहां से बनता है मोस्टली कि नदियां किस सूची का विषय है, तो बहुत से बच्चे लगा देते हैं केंद्र के बारे में या फिर समवर्ती। तो नदियां राज्य सूची का विषय है, किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट अनुसूची आती है अनुसूची 8। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान की भाषाएं, यानी संविधान की भाषाएं। मूल संविधान में कितनी 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी,
मूल संविधान की बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई, तो वर्तमान में हो गई 22 भाषाएं। कितनी हो गई है? 22 भाषाएं। तो हमारी जो मूल संविधान में जो हमारी कितनी 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 थी। तो कौन कौन सी भाषाएं बढ़ी हैं, तो उसे हम पढ़ते हैं। तो 21वें संविधान संशोधन 1967, यानी कि जब 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ था, तो सिंधी भाषा को संविधान की कौन सी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अब आता है 71वें संविधान संशोधन 1992 में। तो 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई? नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। यानी कि इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, नमक से। तो नमक से जैसे ना से क्या होगा? नेपाली, मा से क्या होगा? मणिपुरी, और का से क्या होगा? कोकड़ी। तो नमक से आप याद कर सकते हैं। अब आता है 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो 4 भाषाएं आपकी जोड़ी गई हैं 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई? तो आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई। एक तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। यानी कि दोनों में क्या चीज, जैसे बोडो तो आ गया, डोंगरी इस तरीके से याद कर सकते हैं, मैथिली इसमें ली आ रहा है, इसमें ली आ रहा है, तो मैथिली, संताली। तो ये कितनी हो गई टोटल हो गई 22। यानी कि अब जो अनुसूची 8 में अब टोटल कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। अब अब तक आपने पढ़ ली 8, यानी मूल संविधान में हमारी 8 क्या थी? अनुसूचियां थी। अब बात करते हैं 4 अनुसूचियां कौन कौन सी बढ़ी है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो 8 के बाद आता है 9 अनुसूची। 9 में क्या कह दिया गया है? तो 9 से होता है भूमि सुधार। क्या होता है? भूमि सुधार। तो सबसे पहले जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था आपका, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन आपका हुआ था 1951 में। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि प्रथम संविधान संशोधन किस संबंध में हुआ था? तो किस संबंध में हुआ था? भूमि सुधार। यानी भूमि सुधार प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी भूमि से संबंधित कोई मामला है। अब अगर सरकार किसी भी चीज के बारे में अगर कोई भी प्रोजेक्ट पास करती है, तो आप उसके लिए क्या चीज चुनौती नहीं दे सकते। आप मुआवजा आपको बाकायदा मिलेगा, लेकिन न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत यह जोड़ा गया। अब आती है बात 10 की, अनुसूची 10 की, यानी दल बदल। किसकी? दा से दल बदल। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत यह जोड़ा गया। यानी दल बदल क्या था? अगर आप कोई भी कैंडिडेट अगर वह जीत जाता है, तो वो दूसरी पार्टी में इससे पहले जा सकता था। यानी जीत गया, दूसरी पार्टी में चला गया, उसकी सरकार बन गई। लेकिन क्या हुआ? ये अनुसूची 10, यानी कि अनुसूची 10 जब बनी, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में हुआ। तो क्या हुआ इसमें? यानी कि अगर आप जीतते हैं, जो जिस पार्टी से जीतते हैं, तो आप उसी पार्टी में रहेंगे। क्या होगा? उसी पार्टी में आपको रहना होगा। नेक्स्ट आता है बात है अनुसूची 11 में किसकी बात होती है? 11 में होती पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था। तो ये संशोधन हुआ 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के लिए अनुसूची 11 जोड़ी गई। अब आती है अनुसूची 12। अनुसूची 12 में क्या दिया गया? अब आपने पढ़ लिया था नगर पंचायत, तो भैया नगर पंचायत हो गई। तो अब आती है नगर पालिकाएं। क्या होती है? नगर पालिकाएं। 73 के बाद आता है 74। तो 74वें संविधान संशोधन 1992, ये भी क्या हुआ? 92, लेकिन ये क्या हुआ? 74 में हुआ। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिकाएं को जोड़ा गया। अब क्वेश्चन यहां से बनता है कि नगर पालिकाएं कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो कौन से संविधान संशोधन? तो 73 है 74, ये डाउट हो जाता है 73 है 74। तो सबसे पहले देखिए आती है गांव की बात, उसके बाद आदमी गांव से कहां जाता है? शहर में जाता है। तो 73 में था पंचायती, और 74 में क्या होगा? नगर पालिका, यानी शहर की बात होगी। तो नगर पालिकाओं को कार्य करने के लिए कितने? 18 विषय दिए गए। कितने विषय दिए गए? 18 विषय गए। नगर पालिकाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए? 18 विषय दिए गए। ये थे क्या थे? हमारे अनुसूचियां, यानी कि संविधान में जो अनुसूचियां दी गई हैं, कि मूल संविधान में कितनी 8 अनुसूचियां दी गई थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं?
12 अनुसूचियां हैं। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अनुसूची 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुसूची 2 में वेतन भत्ते, अनुसूची 3 में शपथ, अनुसूची 4 में सीट, अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान, अनुसूची 6 में असम मिजोरम त्रिपुरा राज्यों का प्रशासन, अनुसूची 7 में संविधान की अनुसूचियां यानी 3 अनुसूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। अब आता है 8 में संविधान की भाषाएं हैं। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। अब आती है अनुसूची 9। अनुसूची 9 में आपका क्या दिया गया था? भूमि सुधार। अब आती है अनुसूची 10। अनुसूची 10 में आता है दल बदल, और अनुसूची आती है 11 में पंचायती राज व्यवस्था। अब आती है अनुसूची 12 जिसमें नगर पालिकाएं, जिसे कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो ये क्या थी आपकी अनुसूचियां। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को जैसा लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।